बदले आपने सरकार बनवाई बीजेपी की, एक नहीं दो नहीं तीन बार केंद्र और राज्य में आपने सरकार बनवाई, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। आपको कोई चीजें नहीं मिली, कुछ भी आपको नहीं मिला। अगर मिला कहीं तो आपको शोषण मिला, अन्याय मिला, अत्याचार मिला। आपके ओर से जो लोग जीते चुनाव, उन्हें के सगे संबंधी आप पर शोषण किया, आप पे अन्याय किए। हमने कई लोगों, हमारे लोग जो चुकी जब पीड़ित होते हैं लोग तो हमारे पास फोन करते हैं। कई लोगों ने आपको फोन किया कि कहा गुरुजी हमारे ऊपर जो है इस तरह से अन्याय हो रहा है। हमने कहा कि आपने तो वोट दिया था बीजेपी को, सत्ता में विधायक जी बैठे हैं, विधायक जी से आप काहे नहीं कहते? तो उन्होंने कहा कि विधायक जी हमारी नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? हमने कहा भाई जब आप वोट भी दिए हो, आपका वोट भी लिया है, उसके बाद भी क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी? तो कहे अब नहीं सुन रहे हैं तो क्या किया जाए? तो ये चीजें आप लोग समझिए। भारतीय जनता पार्टी आपसे वोट लिया, वोट के बदले में आपको कुछ नहीं दिया। अखिलेश यादव जी से तमाम नफरत पैदा की गई, हमारे लोगों के बारे में यादव भाइयों से नफरत पैदा कराई गई। लेकिन इसके लिए आप लोगों को समझदारी, मैं सबसे ज्यादा अगर सैल्यूट करूं, किसी को धन्यवाद किसी को दूंगा तो फेसबुक देवता और व्हाट्सएप देवता को। व्हाट्सएप देवता और फेसबुक देवता जब से आए तब से हमारे नए लड़के जो है ये सब सही बात को जानने समझने लगे, सवाल करने लगे। अन्यथा पहले हमारे लोग जो बता दिया जाता था वही वो मान करके बैठ जाते थे, लेकिन हमारे लड़के सवाल करने लगे। हमारे लड़के इसकी जो है तहकीकात करने लगे, और तहकीकात करने में पता चला कि बीजेपी के लोग टोटल झूठ बोलते हैं। अभी आप लोग सुने रहे होंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कार सेवकों पर गोली चलवाने का सबसे बड़ा गुनाहगार माना गया। कहा गया कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवा दिया। हमारे लोगों में नफरत पैदा की गई कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को गोली चलवा दिया। लेकिन अभी एक हफ्ता पहले बीजेपी के लोग लोकसभा में कह रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि गोली चलवाने का आदेश मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं देता, ये जो है अधिकारी देते हैं। आप सोचिए, इनकी झूठ समझिए। आप या हमको जो है आपको श्रद्धा में बहा करके आपका वोट लिए, और लेकिन राम मंदिर में चंदा चढ़ावा आया उसको ये लूट लिए। आप सोचिए इनको। और आपसे आपके बच्चे सबसे ज्यादा प्राइमरी में पढ़ते हैं, गांव में पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूलें बंद कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूलें बंद कर रहे हैं। पिछले जुलाई में हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था, तब किसी तरह जाकर के योगी सरकार रुकी है, नहीं तो ज्यादातर स्कूलें बंद कर रहे थे। इस तरीके से आप लोगों ने ये बातें समझा, सोचा, और हम ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि हम यहाँ कोई चुनावी सभा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ वोट मांगने आए हैं। आप हमारे काका दादा हैं, आप हमारे भाई बहन हैं, आपके बीच का हूँ, आपका बच्चा हूँ। हम कितना भी बड़े हो जाए लेकिन आपके बीच में हम चड्डी पहन के टहले हैं, और यहाँ आसपास के एरिया में हम लोग नौटंकी नाच और मछली मारने का काम करते थे। तो आपके बीच के हैं, हम कुछ भी हो जाए तो हम आपसे कोई इस तरह से नहीं। हाँ, यह है कि मैं बच्चा हूँ आपका, हमारे मन में सवाल है, जैसे बच्चे आपके सवाल करते हैं कि पापा ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो हमें सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपको कि अगर हम अगर बाबा साहब के संविधान में हम बराबर हैं, प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती, तो आज हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर भेदभाव किया जा रहा है तो एक लोग कहते हैं, चालाक लोग कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो है उसके साथ होता है। आपकी गरीबी का भाग्य से कोई संबंध नहीं है। गरीबी का संबंध अगर आपका है तो सरकार की बनाई गई नीतियों से है। सरकार अगर नीति बना दे, आपके पक्ष में नीतियां बना दे, तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन जो सरकारें आ रही हैं, जो सरकारें सत्ता में बैठी हैं, उनको ये पता है कि आपका वोट चाहिए अगर, तो वो आप गरीब बनाए रखना चाहते हैं। उनको ये बात पता है, ये मार्शल कौम है, निषाद लड़ाकू कौम है, मार्शल कौम है। इसने लहरों पर शासन किया, दुनिया के मार्ग की खोज किया और दुनिया की सभ्यता को जो है जन्म दिया। तो ये उनको पता है कि अगर ये ज्यादा अगर बेहतर स्थिति में आ गए, अगर इनकी गरीबी समाप्त हो गई, तो फिर सत्ता में आने के लिए जो है हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे। इसलिए आपको गरीब बनाए रखना चाहते हैं, आपको दीनहीन बनाए रखना चाहते हैं, आपको कमजोर बनाए रखना चाहते हैं, और आप तब तक दीनहीन बने रहोगे जब सत्ता में आपकी भागीदारी नहीं होगी। हम यहाँ कोई
अपना काला कारोबार बढ़ाने के लिए, कोई जो है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। आप लोगों के बीच में हम आए हैं अगर तो इसलिए आए हैं कि हमारे लोगों की जो नाव है, मल्लाहों की नाव जो है वो मझधार में फंसी है। मल्लाहों की विकास की नाव मझधार में फंसी है, उसको किनारे पार करने के लिए हम आए हैं, उसका नेतृत्व करने के लिए आए हैं, उसमें और गति देने के लिए आए हैं। आप लोग इस बात के लिए, चूंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा सा आने में हमको देर हुआ, क्योंकि 1:30 बजे तक हमारा कॉलेज है। 7 बजे मैं कॉलेज चला जाता हूँ, 1:30 बजे तक कॉलेज में बोलता हूँ और लेक्चर देता हूँ बच्चों को, अपने छात्रों को जो पढ़ाता हूँ। उसके बाद मैं वहां से उठता हूँ, अपने वाइफ से पहले से कह देता हूँ कॉलेज जब निकलता हूँ खाना निकाल कर रखे रहो ताकि देर ना हो, तुरंत खाना खा के निकलना है। आता हूँ खाना पहले से ही रखा रहता है, ठंडा वाला तुरंत खा तुरंत निकल लेते हैं। अगर कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लोगों, भाई जल्दी आइए, देर हो रही, जल्दी आइए, तो खाना थोड़ा थोड़ा खाए चल देते हैं। यह काम क्यों कर रहा हूं मैं? हम भी एक शानदार नौकरी आराम से जो है जिंदगी गुजर कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए कर रहा हूं कि जिस खून खानदान में पैदा हुआ हूं उसको वो जो है आज सबसे गरीब हालत में, सबसे खराब हालत में है, और इसकी वजह है उसकी सत्ता में भागीदारी नहीं है। जब तक अपने कौम को, अपने समाज को सत्ता में भागीदारी दिला करके सबके बराबर की हैसियत नहीं ला देता हूं, तब से चैन की सांस नहीं लूंगा। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? आप लोग इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं?